अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीर बादशाह GHPUBS मल्लोर तालुका बैडगी ज़िला हावेरी। आइए आज हम छठी जमात के साइंस का पहला सबक ग़िज़ा ये कहाँ से आती है का हिस्सा दुआम पढ़ते हैं। हिस्सा अव्वल में हमने मालूमात हासिल की थी कि ग़िज़ा के अक़साम, ग़िज़ाई अशिया और उनके ज़राए। आइए आज हम मालूमात हासिल करते हैं पौधे के हिस्से और हैवानी मुहासिलात बतौर ग़िज़ा। पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। पिछली क्लास में हमने मालूमात हासिल की थी कि हमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, दाने ये तमाम के तमाम पौधों से हासिल होते हैं। आज हम देखते हैं पौधे के मुख्तलिफ हिस्से और उनके ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल। पौधे हमारे ग़िज़ा का एक अहम ज़रिया हैं। पौधे हमारी ग़िज़ा का अहम ज़रिया हैं। हम नाश्ता से लेकर रात के खाने तक भी पौधों पर मुनहसिर हैं। हमारे जिस्म के ज़रूरी तग़ज़ी अज्ज़ा हमें पौधों से हासिल होते हैं। इसीलिए कहा जाता है पौधे हमारी ग़िज़ा का अहम ज़रिया हैं। पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। पौधों में जड़ भी होती है, तना भी होता है और फूल भी होते हैं। हम कभी कभी पौधों की जड़ों को भी इस्तेमाल करते हैं, तनों को भी इस्तेमाल करते हैं और फूलों को भी इस्तेमाल करते हैं। आइए अब देखते हैं। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं गाजर, जिसे कैरेट कहा जाता है। ये जड़ है। हम इसे हमारी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जिस्म के लिए निहायत ही ज़रूरी तग़ज़िया अज़्ज़ा फ़राहम करती है। ये पौधे की जड़ है, हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख रहे हैं सब्जियां, जैसे आमतौर पर पालक, मेथी, कोथिमीर और पुदीना और मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसे आमतौर पर भाजी कहा जाता है, ये तमाम की तमाम सब्जियों का हम हमारे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फूलों के तौर पर हम फूल गोभी का भी इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ कद्दू के फूलों का भी हम ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखा पौधों को हमने जड़ों के तौर पर भी इस्तेमाल किया। जड़ों के तौर पर सिर्फ गाजर ही नहीं, आलू, अदरक, हल्दी, कैरेट, ये तमाम के तमाम, नतरालू, ये तमाम के तमाम हम जड़ों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और तनों के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और फूलों के तौर पर हम फूल गोभी का इस्तेमाल करते हैं और कद्दू के फूलों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख रहे हैं तस्वीर में मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाएँ जो हमें पौधों से हासिल होती हैं। अब हमने देखा हमने कुछ पौधों के जड़ों को इस्तेमाल किया, तो तनों को और फूलों को इस्तेमाल किया। क्या हम पौधे के दो या दो से ज़्यादा हिस्से भी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? हाँ, कुछ पौधों में उनकी दो या दो से ज़्यादा हिस्से ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल हम करते हैं। मिसाल के तौर पर आइए अब मिसाल देखते हैं। सरसों, जिसे आम ज़बान में रायां कहा जाता है, सरसों के पौधों के बीजों से तेल हासिल किया जाता है। सरसों के पौधों के बीजों से तेल हासिल होता है। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं सरसों के पौधों को। ये पीले कलर के जो पौधा दिखाया जा रहा है, ये सरसों के पौधे हैं। सरसों के पौधे के बीजों से
तेल हासिल होता है। हमें बीजों का इस्तेमाल करके सरसों का तेल हासिल करते हैं और पत्तियों का इस्तेमाल सब्जी के तौर पर करते हैं। आपने देखा हमने एक ही पौधा था, लेकिन यहाँ पर हमने दो इस्तेमाल किए, बीजों का भी इस्तेमाल किया और पत्तियों का भी इस्तेमाल किया। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं सरसों के पौधों को, ये सरसों के पौधों के खेत हैं। इसी तरह केले के पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों का इस्तेमाल हम करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के, अब आपने केले देखे होंगे, पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है और केलों का भी इस्तेमाल होता है और दूसरी अज्जा का भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पौधों के हिस्से बतौर ग़िज़ा। आइए अब हम मिसाल के ज़रिए जानते हैं। ग़िज़ाई शय, बैगन की सब्ज़ी, बैगन का सालन, बैगन की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो इसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं? बैगन, यह हमें कहाँ से हासिल होता है? पौधे का वो हिस्सा जिससे हमें अज्जाए तरकीबी हासिल होते हैं। इस जदुल के 3 हिस्से हैं, इसमें तीसरा हिस्सा पौधे के कौन से हिस्से से हमें वो अज्जाए तरकीबी हासिल होती है, देखते हैं। बैगन की सब्ज़ी के लिए बैगन ज़रूरी है। बैगन हमें पौधे का फल होता है, इसके ज़रिए हम उसे हासिल करते हैं। और अज्जाए तरकीबी बैगन की सब्ज़ी के लिए मसाले के तौर पर फल होते हैं, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन का तेल, ये तमाम के तमाम बीज होते हैं। अब आपने देखा कभी हमने फल का इस्तेमाल किया तो कभी बीज का इस्तेमाल किया। इसके ज़रिए हमें मालूम होता है पौधे हमारे ग़िज़ा का एक अहम ज़रिया हैं। अब आइए बीजों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मूंग या चने के खुश्क, जिसे आम ज़बान में सूखे बीजों को हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? मूंग या चने के कुछ खुश्क बीज लेकर, यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं ये खुश्क बीज हैं। अब आप देख रहे हैं खुश्क बीज। खुश्क बीजों को लेकर इन बीजों में थोड़ी सी मिक़दार पानी मिलाएं और पानी मिलाकर बर्तन को वैसे ही रख दें। अगले दिन बर्तन से पानी को निकालकर बीजों को उसमें ही रहने दें। इन्हें भीगे हुए कपड़े से इनको ढक देना चाहिए। अगले रोज़ जब हम इनको देखते हैं तो हम मुशाहिदा करते हैं कि इनमें एक छोटी सी सफ़ेद साख्त वाली फूट निकली है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसे आम ज़बान में मोड़ निकलना भी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजों में कले फूट नहीं आए तो बीजों को पानी से धो दीजिए और बर्तन का पानी फेंक कर इन्हें गीले कपड़े में, यानी कच्चे कपड़े से ढककर इसी तरह रख दीजिए। अब दूसरे दिन जब हम देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह वो दिखाई देते हैं, यानी इसमें कले फूट जाती हैं। कले फूटे हुए बीजों को पानी से धोने के बाद, इन कले फूटे हुए बीजों को पानी से धोने के बाद इन्हें हम खा सकते हैं, इन्हें उबाल सकते हैं, इनमें थोड़ा सा मसाला मिलाकर हम खाने के लिए जायकेदार नाश्ता तैयार कर सकते हैं, जैसा कि हमारे घरों में हम रोज़ाना नाश्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप देख रहे हैं चनों को भी हम ठीक इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद कहाँ से आती है या हम इसे किस तरह हासिल करते हैं? क्या हम शहद को खुद बनाते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, शहद को शहद की मक्खियाँ बनाती हैं।
शहद की मक्खियाँ कैसे बनाती हैं? शहद की मक्खियाँ फूलों से रस जमा करती हैं, फूलों से रस जमा करती हैं और इसे शहद में तब्दील करके अपने छत्ते में जमा कर लेती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके छत्ते को इसमें लाकर वो जमा कर लेती हैं। फूल और उनका रस साल भर में कुछ ही दिनों में दस्तयाब होता है, इसलिए मक्खियाँ इस रस को पूरे साल इस्तेमाल करने के लिए एक जगह लगाकर जमा कर लेती हैं। हम इस छत्ते से शहद को हासिल करते हैं और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जानवर क्या खाते हैं? आपने भी मुख्तलिफ जानवरों को आपके घरों के आसपास देखा होगा। गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी और गिलहरी, कबूतर, छिपकली, इन तमाम की ग़िज़ाएँ अलग अलग होती हैं। इन तमाम की ग़िज़ाएँ अलग अलग होती हैं। कोई दाने खाता है, तो कोई सब्ज़ी खाता है, तो कोई गोश्त खाता है। आइए अब हम वाज़ह तौर पर देखते हैं इन जानवरों को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले नबातात खोर। नबातात खोर किसे कहते हैं? नबातात यानी सब्जियां, पौधे। नबातात खोर वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है हरन। हरन उसकी एक मिसाल है। ये सब्जियों के अलावा कौन सी ग़िज़ा भी इस्तेमाल नहीं करते। हमने आम तौर पर हरन को सब्ज़ी खाते हुए देखा होगा। ये नबातात खोर कहलाते हैं। क्या हरन ही सब्ज़ी खोर है? नहीं, इसके साथ साथ खरगोश को भी हम देख सकते हैं, ये भी एक सब्ज़ी खोर जानवर है। अब आप तस्वीर कहा जाता है। ये तमाम के तमाम सब्ज़ी खोर जानवर हैं जिन्हें नबातात खोर कहा जाता है, हर्बी ओरस कहते हैं। गोश्तखोर। गोश्तखोर वो जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं। ये सब्जी का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा के तौर पर नहीं करते, ये सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों का शिकार करके गोश्त हासिल करते हैं और सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें गोश्तखोर कहा जाता है। गोश्तखोर किसे कहते हैं? गोश्तखोर वो जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं, यानी सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अंग्रेज़ी में कार्निवोरस कहा जाता है। अब आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं, इन तस्वीर को आप ज़रा गौर से याद रखें। आगे चलकर आपको जदुल में इस तमाम के नाम को मुकम्मल करना है। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं गोश्तखोर की मिसाल, जिसे शेर कहा जाता है। ये तमाम के तमाम गोश्तखोर की मिसालें हैं। चीता, जागवार, लायन यानी शेर, लियोपार्ड, ये तमाम की तमाम गोश्तखोर की मिसालें हैं। तीसरी किस्म वो जानवर जो पौधों और दीगर जानवर दोनों को खाते हैं। हमने अब तक देखा था पौधों को खाने वाले नबातात खोर, गोश्त को खाने वाले गोश्तखोर। अब ये तो वो जानवर हैं जो पौधों और दीगर जानवर दोनों को खाते हैं, इन्हें हमाखोर कहते हैं, ओमनिवोरस कहा जाता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, इंसान भी एक हमाखोर है। ये तमाम की तमाम हमाखोर की मिसालें हैं। आप देख रहे हैं इंसान, चिंपांजी, कुत्ता यानी डॉग, रैट, चूहा, बंदर,
اسی طریقے سے مختلف قسم کے جانور اومنیورس یعنی ہماخور کہلاتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا سب نباتات خور، گوشت خور اور ہماخور، یہ تمام کی تمام ہماخور کی مثالیں ہیں۔ اب آپ تینوں کو ایک ہی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کارنیورس یعنی گوشت خور، ہربیورس یعنی نباتات خور جنہیں سبزی خور بھی کہا جاتا ہے، اومنیورس یعنی سبزی اور گوشت دونوں کا استعمال کرنے والے اومنیورس کہا جاتا ہے۔ اب آپ سے سوال پوچھا جائے انسان کو ان تین گروہوں میں آپ کس میں شامل کریں گے تو آپ کا جواب ہوگا انسان ہماخور ہے۔ جو آپ نے یہاں پر معلومات حاصل کی ہیں، تین گروہ کو الگ الگ یہاں پر آپ کو درج کرنا ہے۔ نباتات خور، گوشت خور اور ہماخور، ان تینوں کو آپ الگ الگ یہاں پر درج کریں۔ یہاں پر جدول کو تھوڑا بہت مکمل کیا گیا ہے۔ نباتات خور میں گائے، خرگوش، ہرن، بکری، ہاتھی، گائے، بیل، بھینس۔ کیوں انہیں نباتات خور کہا گیا؟ کیونکہ یہ صرف نباتات کو کھاتے ہیں، سبزی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی پودوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں نباتات خور کہا جاتا ہے۔ تو گوشت خور کی مثال شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ تمام کے تمام گوشت خور ہیں کیونکہ یہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں۔ ہماخور کتا، انسان، چوہا، یہ تمام کے تمام ہماخور ہیں، یہ پودوں کا بھی استعمال کرتے ہیں اور گوشت کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس سبق میں جانا کہ پودوں اور جانوروں کے غذا کے طور پر ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نباتات خور، گوشت خور اور ہماخور کے متعلق سے ہم نے معلومات حاصل کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تغذیہ اجزاء کے متعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔